जब ना देखिए बेटा, क्रिस्टल फील्ड कल हमने इसी जगह पे आपको छोड़ा था। हम आपको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बताएंगे क्या होता है। जैसे मुझे बताइए आप, जो सेंटर एटम होता है उसके 5d ऑर्बिटल्स होते हैं। क्या होते हैं? 5d ऑर्बिटल्स होते हैं। और ये ऑर्बिटल्स क्या बोले जाते हैं बेटा? डिजेनरेट ऑर्बिटल बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं? What do you mean by the degenerate orbitals? Orbitals of equal energy called क्या होगा? Degenerate orbitals. Orbitals of equal energy called क्या होगा? Degenerate orbital. ये 5d ऑर्बिटल है। 5d ऑर्बिटल है, ये हो जाएंगे ब्रेक। 1 2 3 4। इनका नाम पता है ना? dxy dxy इलेवन पढ़ाया जाता है। dy z dz dx स्क्वायर dz स्क्वायर। ये 5d ऑर्बिटल्स हैं, एक ही लेवल में रखे गए। इनकी एनर्जी क्या है? सेम है। अब क्या होते हैं, जब मेटल के अराउंड, मेटल पर चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है। मेटल क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज होते हैं। अब लिगेंड्स हैं। लिगेंड्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। क्या होते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। तो उनमें क्या होता है? उनमें क्या होगा? उनमें होगा रिपल्सन। और रिपल्सन की वजह से ये 5d ऑर्बिटल की जो डीजेनरेसी है वो लिफ्ट हो जाएगी। इसका मतलब समझ में आया? जैसे सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी इक्वल थी, रिपल्सन की वजह से ये ब्रेक हो गए दो सेट ऑफ ऑर्बिटल में। किस में ब्रेक हो गए? दो सेट ऑफ ऑर्बिटल में ब्रेक हो गए। उसी को क्या बोलते हैं? डीजेनरेसी लिफ्टेड। क्या बोलते हैं? अब जो दो सेट ऑफ ऑर्बिटल में ब्रेक हुए, दो सिचुएशन हो सकती है। ये दो ऑर्बिटल का सेट ऊपर जाता है और तीन ऑर्बिटल का सेट क्या रहता है? नीचे रहता है। या इस तीन ऑर्बिटल का सेट कहाँ पे जाएगा? ऊपर चला गया। और दो ऑर्बिटल का सेट कहाँ आ गया? नीचे आ गया। यही तो हो सकता है। बताइए सर 1 4 4 कैसे नहीं हो सकता? हाँ, 1 4 4 नहीं ऐसा नहीं होता। 3 2 हाँ, इसी सेट में टूटते हैं। 3 या 2 के सेट में टूटते हैं, 1 और 4 के सेट में नहीं टूटते। ठीक है ना? तो जो 3 सेट हैं इनका ट्रिपली क्या होता है? टी स्टैंड फॉर ट्रिपली डिजेनरेट ऑर्बिटल, मतलब 3 ऑर्बिटल्स इक्वल एनर्जी के, P2G बोलते हैं इसको। और 2 ऑर्बिटल क्या होते हैं? इक्वल एनर्जी के होते हैं। इनको क्या बोलते हैं? EG ऑर्बिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? EG ऑर्बिटल बोलते हैं। एक T2G है और एक क्या है आपका? EG ऑर्बिटल। T2G और क्या है? EG। ठीक है, समझ आएगी नहीं बात? तो अब क्या लिखेंगे? इसकी डेफिनेशन समझ आ गई? ठीक है ना? क्यों? ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लिगेंड्स, degeneration of the 5d orbital of central atom lifted, this phenomena is hence it break down into the two set of orbital. This phenomena is called the क्या होगा? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। उस फिनोमेना को, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? इसकी डेफिनेशन आती है तो इस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बोलते हैं। आएगी ना बात समझ? ठीक है ना? तो यहाँ पे लिखना, अब लिख लो साथ के साथ, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लिगेंड्स, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ, ये तो रीजन, हमें तो स्प्लिटिंग की डेफिनेशन बताना। स्प्लिटिंग ऑफ द 5d ऑर्बिटल डेफिनेशन क्या लिखोगे? स्प्लिटिंग ऑफ, सर वो dx स्क्वायर y स्क्वायर है। स्प्लिटिंग ऑफ 5d ऑर्बिटल, स्प्लिटिंग ऑफ क्या होगा? 5d ऑर्बिटल्स टेक्स प्लेस splitting of 5d orbital takes place into
two set of orbital, the splitting of 5d orbital takes place into two set of orbital T2g, इसको बोलेंगे सेट ऑफ 3 ऑर्बिटल, EG सेट ऑफ क्या ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, called crystal field splitting. उसे क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। रीजन क्या था, ड्यू टू repulsion of electric field of ligands, electric field of ligands degeneracy lifted due to repulsion of electric field of ligand, degeneracy of 5d orbital of central atom, 5d orbital of central atom lifted due to repulsion of electric field of ligands, degeneracy of 5d orbital of क्या होगा, central atom lifted. This is called crystal field splitting. This is called crystal degeneracy. This is called crystal field splitting. दो सेट ऑफ ऑर्बिटल में ब्रेक हो गए। अब इसके बाद अगला टॉपिक है बेटा, ये भी एक मार्क्स का था, क्रिस्टल फील्ड। चलिए दोनों रीजन है ना, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, या इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, दूसरा नाम क्या है और करके, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, इसको बोलते हैं CFSE। CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, CFSE इस नाम से पूछा भी जाता है। देखिए, द डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ, डेफिनेशन लिखिए और याद भी रखना, बहुत आसान है। द डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ टू सेट ऑफ orbital, the difference in the energy of two set of orbitals is known as crystal field
splitting energy. The difference in the energy of two set of orbital is known as crystal field splitting energy. आई बात समझ नहीं आई? उसे क्या बोलते हैं? स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है ना? जैसे आप क्या है, ये क्या है, ये इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, किसको रिप्रेजेंट करेंगे इसको? इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, ऐसे ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्रिस्टल फ्री स्प्लिटिंग एनर्जी है। मतलब ये बताइए एनर्जी, डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ टू सेट ऑफ ऑर्बिटल, डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ क्या होगा? टू सेट ऑफ ऑर्बिटल। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को डेल्टा, यहाँ देख लीजिए, इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? अच्छा, इसी में एक चीज हम ये करते हैं, जैसे ये स्प्लिटिंग, जैसे ऑर्बिटल की सेटिंग हुई, रिपल्सन हुआ, लिगेंड जितना स्ट्रांग होगा, लिगेंड जितना क्या होगा, एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। इसलिए हमें लिगेंड्स की फील्ड स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें एक चीज पढ़ना पड़ेगा, स्प्लिटिंग होगी, अभी कितना दूर जाएगा, ये डिपेंड करेगा किस पर? लिगेंड की स्ट्रेंथ क्या है। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्प्लिटिंग क्या होगी, ज्यादा होगी, मतलब उनके बीच में गैप, एनर्जी गैप ज्यादा होगा, मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी। अगर वीक लिगेंड्स होगा तो उनकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होगी? कम होगी। आई बात से भी नहीं आई? ये चीज है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई डेल्टा, ठीक है ना? इट इज रिप्रेजेंटेड बाई क्या होगा? डेल्टा, डेल्टा से रिप्रेजेंटेड। आई बात समझ? हाँ, सिर्फ डेल्टा से रिप्रेजेंटेड। डन? तो आप हेडिंग डालो एक, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये भी एग्जाम में आते हैं बेटा, अभी मैं क्वेश्चन लिखवाऊंगा, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखना। व्हेन लिगेंड्स अरेंज इन द, व्हेन लिगेंड्स अरेंज्ड in the increasing order of, क्या बेटा? Increasing order of its field strength, increasing order of क्या होगा? Its field strength called spectrochemical series। When ligands arrange in the increasing order of its field strength called केमिकल सीरीज, उसे क्या बोलते हैं बेटा? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब ये याद रखना है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप क्या करना है, आपको ये याद रखिएगा। अभी याद करने का मैं तरीका आपको बताऊंगा, मैंने शॉर्ट में जो डाल रखा है, ठीक है ना? क्या है, किसी को याद है? जो शॉर्ट्स में मैंने डाल रखा है, ठीक है ना? आई माइनस, देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ, वी आर माइनस एस सी एल माइनस एस टू माइनस एफ माइनस ओ एच माइनस, ओ एच माइनस के बाद क्या बेटा? C2O4 2 माइनस, C2O4 2 माइनस के बाद क्या होगा? H2O, H2O के बाद क्या होगा? NCS माइनस, EgTA4 माइनस, NH3, और क्या होगा? इन
Cn माइनस CO। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या है बेटा? फील्ड स्ट्रेंथ। मैं एक चीज बताऊं, यहां से ध्यान रखिएगा, ये H2O के बाद वाले इतने सारे NCS, एडेटा, NH3, इन, CN, ये कौन से लिगेंड्स है? ये है आपकी स्ट्रॉन्ग लिगेंड। और ये जो एनायंस है, मोस्टली देखो एनायंस ही तो है नीचे, ये कौन से लिगेंड्स हैं? ये आपके वीक लिगेंड्स हैं। तो मैंने वहां पे आपको अलग अलग बताया था। H2O भी वीक है, मतलब H2O का ध्यान रखिएगा। H2O किस में आएगा बेटा? वीक में आएगा। किस में आएगा? वीक में आएगा। तो ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। अब इस पे दो डेफिनेशन पूछी जा सकती है बेटा, ये ध्यान रखिएगा। मतलब सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग इफेक्ट किसके होगा? CO से होगा। किससे होगा? CO से होगा। अच्छा, इसको याद करने का तरीका क्या है? देखो, इस बार सचिन क्लास से फरार। इस बार सचिन फरार, मतलब इसका मतलब IBR सचिन CL माइनस क्लास से फरार। OH हो गया ना, O, ठीक है ना। ऑक्सीलेटेड वाटर क्या लिखोगे? ऑक्सीलेट है ना, O। ऑक्सीलेटेड वाटर ने कंप्यूटर साइंस, ऑक्सीलेटेड वाटर ने मतलब NCS ने कंप्यूटर साइंस, एडिटर को क्या बोलते थे? कंप्यूटर साइंस एडिटेड, कंप्यूटर साइंस एडिट अमोनिएटेड इन कनाडा कोलंबिया, ऐसा कुछ था, इसका कुछ था। ये एडिटेड का कुछ लगना था, अमोनिएटेड इन कनाडा कोलंबिया। ऑक्सीलेटेड वाटर ने कंप्यूटर साइंस एडिटा अमोनिएटेड इन, चलो जो भी है, तो कुल मिलाकर के ये पता लग जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। आप कुछ स्ट्रॉन्ग लिगेंड से आगे, इसका सीक्वेंस की एकदम जरूरत नहीं है, एकदम सीक्वेंस की जरूरत नहीं है, ठीक है ना बेटा, एकदम सीक्वेंस की जरूरत नहीं है। ये अब यहाँ पे मैंने कहा है क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन क्या आएगा? आधी रात सीरीज आ नहीं रही है। अच्छा, ठीक है, NCERT में दिया गया, फिर भी लिख दे, बना लिखो। I माइनस क्या होगा? Br माइनस H2O सचिन क्लास से फरार ना। O ऑक्सीलेटेड वाटर ने कंप्यूटर साइंस, सर आपने H2 पहले लिख दिया। सही तो है, वो SCN से पहले, वो BR के बाद, सही तो है। NCS AdTA4 माइनस NH3 इन CN माइनस CO। ये वाटर का तो वीक लिगेंड्स है। वाटर के बाद क्या है बेटा? स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। दो वाटर कहाँ बेटा? वो तो BR के बाद तो वाटर है H2O। BR के बाद तो कुछ नहीं है ना सर? कुछ नहीं। अब ठीक है।
ठीक है ना? आई बात समझ में नहीं आई? हाँ बॉर्डर के पहले तक बीच तो बॉर्डर के बाद बॉर्डर बीच में आता है तो वीडियो रोको define the following terms. Number 1. हाँ पहला क्या बेटा? क्रिस्टल CFSE लिख लो ऐसे ऐसे, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। सेकंड क्या है? सेकंड है बेटा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। बेटा बातें नहीं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब इसके बाद है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। हेडिंग है अब अगला। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन क्या होगा बेटा? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस लिखना। इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, इन ऑक्टाहेड्रल complexes, splitting of 5d orbital in octahedral complexes, splitting of 5d orbitals takes place in a such manner, takes place in a such manner in octahedral complexes, splitting of 5d orbital takes place in a such manner, set of 3 orbital। क्या बोलेंगे? set of 3 ऑर्बिटल, जिसे क्या बोलते हैं? T2G। सेट ऑफ क्या होगा? 3 ऑर्बिटल बोलते हैं उसको क्या? T2G। ऑक्यूपाई लोअर एनर्जी एंड सेट ऑफ 2 ऑर्बिटल occupy higher energy। and set of 2 orbital occupy higher energy। set of 2 orbital occupy क्या होगा? higher energy, राइट? तो स्प्लिटिंग कर लो बेटा, दिखाओ। जैसे ये सुनो, ये 5d ऑर्बिटल्स है, इसे क्या बोलते हैं? 5d ऑर्बिटल। ऐसा कर सकते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल, 5d डीजनरेट ऑर्बिटल, मतलब इक्वल रहिए डीजनरेट ऑर्बिटल है। क्या हुआ? कहां पे आया?
ग्राउंड स्टेट से कहां पे आ गया? एक्साइटेड स्टेट कहां पे आ गया? फिर ये ब्रेक हो गया दो सेट ऑफ ऑर्बिटल में ना। जो T2G ऑर्बिटल है वो कहां पे आ गया? लो एनर्जी एक्वायर कर लिया। और सेट ऑफ टू ऑर्बिटल क्या हुआ बेटा? जिसे इजी ऑर्बिटल बोलते हैं, क्या कर लिया एक्वायर? हाई एनर्जी। ये है बेटा बेरी सेंटर, इसको क्या बोलते हैं? ये ग्राउंड स्टेट बोल सकते हो टर्ली ऑर्बिटल्स का। ये एक्साइटेड स्टेट है, यहाँ से ब्रेक हुआ, इसे बोलते हैं बेटा बेरी सेंटर। मतलब इसी से कम ज्यादा हो रही है एनर्जी यहीं से। अब कितनी एनर्जी ज्यादा हो गई? देखो एक टोटल एनर्जी क्या है, यहाँ पे क्या लिखूं? ये टोटल एनर्जी। डेल्टा नॉट क्या है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी से क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बोलते हैं। आई बस में किसमें? फॉर ओ का मतलब क्या है? फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ओ है नॉट है? ओ नॉट भी बोल सकते हो आप। ओ या नॉट कुछ भी बोल दो, ओ तो जैसा ही है, नॉट जैसा ही तो है। सर मुझे लगा ओ आप ऑक्टाहेड्रल के लिए हाँ ओ मतलब ओ ही मतलब ऑक्टाहेड्रल के लिए, इसे ओ ही समझो। हाँ ग्राउंड सर स्टेट पे है ऑक्टाहेड्रल नॉट है। क्योंकि अभी मैं टेट्राहेड्रल के लिए टी लिखूंगा। सर वो ग्राउंड स्टेट पे है ना? ये वाला हाँ। हाँ ये ग्राउंड स्टेशन है। ठीक है, समझ में आएगी बात? अच्छा कितनी एनर्जी बढ़ गई इसकी? 3/5 टाइम्स ऑफ डेल्टा नॉट। तो जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी उसका कितना टाइम बढ़ गया? 3/5 टाइम। और कितना टाइम घट गया? 2/5 टाइम नॉट, इतना टाइम घट गया। ठीक है, ये ध्यान रखना। जब आप D1 के केस में कॉन्फ़िगरेशन करते हो, D1 के केस में देखिए यहाँ पे मतलब 1 इलेक्ट्रॉन है इसमें, किसमें? तो इलेक्ट्रॉन पहले किस पे जाएगा? लो एनर्जी के ऑर्बिटल में जाएगा। मतलब क्या लिखोगे? T2G Eg1 क्या लिखोगे? T2G1 Eg0। D2 के लिए अगर कॉन्फ़िगरेशन करें तो तब भी D2G में जाएगा पहले। तभी T2G में जाएगा। तो क्या हो जाएगा? दोबारा बताना था क्या? क्योंकि लोअर एनर्जी का ऑर्बिटल है ना, उसी में जाएगा। अरे D1 कॉन्फ़िगरेशन मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, तो किस में जाएगा? अच्छा D3 है तो तब भी सर D2G में जाएगा। तभी लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल में जाएगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। अच्छा D4 है तो दो सिचुएशन हो सकती है। D4 है तो दो सिचुएशन हो सकती है, ध्यान रखिएगा। इसको बहुत एग्जाम में पूछा भी जाता है, इस चीज को याद रखना। सुनो, जैसे D4 है आपका, क्या है? तो दो सिचुएशन हो सकती है बेटा। पहली सिचुएशन ये है T2G 3 Eg1 मतलब ऊपर चला गया इलेक्ट्रॉन। दूसरी सिचुएशन क्या है बेटा? T2G4 Eg0। ये कब होगा? ये जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होगा, ओ सॉरी ये जब होगा वीक लिगेंड्स होगा। और ये कब होगा? जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। पहली बात देखिए, स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या कराता है? पेयरिंग कराता है। पेयरिंग कैसे कराया? मैंने कहा स्ट्रॉन्ग लिगेंड से स्प्लिटिंग क्या हो जाएगी? स्ट्रॉन्ग लिगेंड से स्प्लिटिंग क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। स्ट्रॉन्ग लिगेंड से स्प्लिटिंग क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं पाएगा, डिस्टेंस बहुत हो जाएगा। और जब वीक लिगेंड्स होगा तो स्प्लिटिंग क्या होगी? कम होगी, तो आसानी से पहुंच जाएगा। समझ आएगी बात? अच्छा इस केस में जो है ये तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है। जरा एक बात सारी समझ लो, अगर वीक लिगेंड्स है तो कौन सा कॉम्प्लेक्स बना रहा भैया? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना रहा है। और इसमें कौन सा बनाएगा बताइए? हाँ, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा।
अच्छा, इस केस में एक चीज और ध्यान रखिएगा, क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम है किससे? पेयरिंग एनर्जी से। और इस केस में ध्यान रखना, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है किससे? पेयरिंग एनर्जी से। डेल्टा नॉट ज्यादा है किससे? पी से। तभी वो क्या कर पाएगा? पेयरिंग करा देगा। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी तो क्या होगी? किससे? पेयरिंग एनर्जी से। तो पेयरिंग हो जाएगी। अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगी इसका मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम है, मतलब ये गैप कम है, तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच जाएगा? ऊपर पहुंच जाएगा। समझ आएगी? थोड़ा उल्टा कॉन्सेप्ट है। पेयरिंग ज्यादा है तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि पेयरिंग क्यों नहीं हो रहा, वो लेकिन किसके रेफरेंस में दे रहे हैं बेटा? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के रेफरेंस में दे रहे हैं कि ये ज्यादा होगा तब पेयरिंग होगा। क्रिस्टल फील्ड एनर्जी ज्यादा है तो ज्यादा होगी पेयरिंग एनर्जी से तब पेयरिंग होगा, और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम है तो तब क्या होगा? पेयरिंग नहीं होगा। पेयरिंग एनर्जी ज्यादा तो पेयरिंग नहीं होगा। हाँ, जब पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगी पेयरिंग नहीं होगा। उल्टा समझना। समझ आएगी नहीं बात? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? ये बोर्ड में भी क्वेश्चन आया हुआ इस पर। समझ आएगी नहीं बात? बोर्ड में भी क्वेश्चन आया हुआ है इस पर। कैसे? यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, फॉर, देखो क्वेश्चन जो पूछा गया है, फॉर D4 कॉन्फ़िगरेशन, किसके लिए? D4 कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे क्वेश्चन था। नंबर 1, इफ डेल्टा नॉट ग्रेटर देन किससे होगा? P, तो क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा? सेकेंड केस में डेल्टा नॉट लेस देन किससे है? P, तब क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा? इसका आंसर क्या होना चाहिए इस केस में? T4 T2G T2G 4 EG 0, और इसमें दूसरे का आंसर क्या होगा? T2G 3 और EG क्या होगा? 1। सर अगर D5 होगा तो भी हाँ, D5 में भी ऐसे लगा लो। बिल्कुल सही सोच रहे हो तुम, ऐसे सोचना भी चाहिए। अगर D5 कॉन्फ़िगरेशन होता तो क्या होगा? T2G3 EG2, और इसका मतलब क्या है? डेल्टा नॉट इज लेस देन P, और इसमें क्या होगा? T2G5 EG0। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या है बेटा? ज्यादा किससे? पेयरिंग। मतलब 4 के बाद वाले सब 4 के बाद नहीं, केवल 6 तक चलेगा बस। 6 तक। हाँ 6 तक चलेगा बस। हाँ, 7 से फिर अब तो जब पूरा ये भर ही जाएगा, 6 इसमें आएंगे ना, तो अब जब 7 का आएगा तो क्या होगा? तो ऊपर तो जाना ही है उसको। वही तो तो फिर क्यों? वही 6 और उसमें साइड में एक। फिर सर एनर्जी कम ज्यादा का फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क तो नहीं। उसके बाद फिल होगा ही होगा। हाँ 6 में तो सर T2 60 बने, T2G 60 तो हाँ, 6 में तो सीधा। E में तो EG